खरगोन जिले के खरीफ सीजन के शुरुआती दौर में ही खाद को लेकर किसानों का हंगामा होने लगा है। शनिवार को कसरावद इंदौर मार्ग पर सैकड़ों किसान डीएपी खाद की मांग को लेकर ग्राम मेनगांव में अचानक ही सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। जानकारी लगते ही एसडीएम के साथ कृषि विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। थाना पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद किसानों ने अधिकारियों की समझाइश पर चक्काजाम खत्म किया। किसानों का कहना था कि प्रशासन डीएपी खाद के साथ नैनो डीएपी 12-32-16 खाद लेने की बाध्यता कर रहा है, जिसके चलते किसानों को महंगे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। बोवनी का समय आ गया है, लेकिन खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन के बाद भी किसानों को मांग अनुसार डीएपी नहीं मिल पाया। खाद मिल नहीं रहा, इसलिए हम आए खाद के लिए। खाद चाहिए हमको। नहीं मिला, नहीं अभी तक नाम भी लिखा है हमारा। चक्का जाम भी खड़े रहे, पर अब क्या हुआ वो एसडीएम साहब क्या बता रहे हैं। डीएपी चाहिए, कुछ नहीं मिला है अभी तो। राधेश्याम मुरार पाटीदार। यूरिया डीएपी और इफको 12-32-16 कितने समय से समस्या आ रही है? ये तो 2 महीने से समस्या आ रही है। होने की पहले की शासन प्रशासन का नियम है कि मई में खाद किसान को पर्याप्त मात्रा में दे देना चाहिए। आज जून लास्ट पहुंच रहा है, वहां तक किसान को खाद नहीं मिल रहा है। हमने शासन प्रशासन को सूचना दे दी थी 4 रोज पहले कि 3 रोज में हमारी व्यवस्था कर दी जाए। 3 रोज में उनको बता दिया था कि 3 रोज में व्यवस्था अगर नहीं हुई तो हम चक्का जाम कर देंगे। हमने उनसे अवगत कराने के बाद में ये चक्का जाम किया। और जब तक हमारे को पर्याप्त मात्रा में खाद, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। कितनी मांग है और कितनी सोसाइटी उपलब्ध करा पा रही है? अभी कहीं नहीं। 320 बैग खाद है और 764 किसान है। कैसे बांटे उसको? एक किसान को 10 किलो खाद आ रहा है। एक किसान की कितनी मांग होगी अनुमान? कितने बैग चाहिए? एक उसके लिमिट का उसको दे दिया जाए। लिमिट से ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता। किसान की जितनी 10,000 की लिमिट है, 10,000, 40,000 है, 40,000। उससे लिमिट से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते कोई। लिमिट का ही मांग रहे हैं। अभी अधिकारियों से मिले क्या आश्वासन? अधिकारी बोल रहे हैं कि डीएपी का आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी भी। डीएपी खाद बोले नहीं मिलेगा। तो बाजार में कैसे? हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि बाजार में कैसे मिल रहा है और सोसाइटी में क्यों नहीं मिल रहा है। हम उन्हीं से पूछ रहे हैं। खुले बाजार में महंगा मिलता है? सेम भाव में मिल रहा है, वही भाव में मिल जाए। बाकी शर्त ये है कि वहाँ व्यापारी को नगद पैसा किसान को देना पड़ता है और यहाँ पे हमारी लिमिट है। अब जो गरीब किसान है वो कहाँ से पैसे उधार लेगा और मार्केट से खरीदने जाएगा। क्या नाम है? गणपति पाटीदार। सोसाइटियों में खाद नहीं है, मार्केट में खाद है, मगर वहाँ खाद होने के बावजूद भी अगर डीएपी मांगते हैं उसके साथ में 2 नकली खाद हमको दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ क्या है कि नगद में लेना पड़ता है और यहाँ क्या है कि हमारी लिमिट है। ये हमको उसमें मिल जाता है, उधार मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ से खाद लेना चाहते हैं। अन्य खादों का दबाव भी दे रहे हैं? हाँ, वहाँ प्राइवेट मार्केट में जैसे सागरिका है जो नकली, यहाँ भी दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ क्या है कि किसान को अगर मेन खाद डीएपी चाहिए उसके साथ में दूसरा खाद भी दे रहे हैं, जो हमको आवश्यकता नहीं है, मगर हम काश्तकार को जबरन में ले रहे हैं, मगर फिर भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। राजेश जायसवाल मेनगांव। राजेश जायसवाल मेनगांव। मेनगांव में कुछ किसान भाई लोग जो है डीएपी खाद की मांग को लेकर रास्ता जाम किया था। सभी किसान भाइयों से चर्चा करके रास्ता चालू करा दिया और मेनगांव में अभी डीएपी 300 बैग बोरी है और यूरिया 1260 बैग है और 12-32-16 जो है 30 टन खाद है। अभी हम लोग किसानों को जो उपलब्ध करा रहे हैं उसमें 12-32-16 5 बैग दे रहे हैं, डीएपी 1 बैग दे रहे हैं और यूरिया 10 से 15 जितना आवश्यकता अनुसार लगेगा खाद दिला रहे हैं। सर, किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन प्रारंभ हुआ है और अभी मतलब किल्लत आ रही है, तो आगे से कोई परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाए? प्रशासन द्वारा खाद की पूरी व्यवस्था की है और पर्याप्त उपलब्धता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो सोसाइटियों से दिया जा रहा है वो खाद लें और अपने खेतों में बोएं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है
और तो और ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।